बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, आज से ठीक 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, एक खबर दी थी कि जस्टिस याहिया के चैम्बर के अंदर 10 से 12 सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए हैं और एक मीटिंग हुई है, एक प्लान बना है, पॉजिटिव प्लान है और आप जस्टिस याहिया को हलफ उठाने दें, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने दें, तो आपको जो रिजल्ट्स हैं, जो नतायज हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। और इसमें सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि प्लान क्या था, फिर आपको पता चलेगा कि जनाब उसके बाद अब होने क्या जा रहा है और उन्होंने क्या 2 बड़े अहकामात ऑर्डर्स जारी किए हैं जस्टिस याहिया ने। इस सूरत हाल में प्लान ये था कि जनाब ना इनकार होगा, ना कोई किसी किस्म का रेजिग्नेशन आएगा, वरना कहा जा रहा था कि जस्टिस याहिया जो है वो तो इनकार कर देंगे। ये भी हुकूमत की ख्वाहिश थी और एक और ख्वाहिश थी कि जनाब इसी सूरत में जबकि हम नॉमिनेट कर चुके हैं जस्टिस याहिया को, तो इसी दुख में जस्टिस मुनीब और जनाब जस्टिस मंसूर जो हैं वो रिजाइन कर जाएंगे। ये 2 ख्वाहिशात थी, दोनों पूरी नहीं हुई। प्लान ये था कि जनाब जिसको भी ये जनाब चीफ जस्टिस बनाए वो बन जाए और ये दोनों जज साहिबान भी रिजाइन ना करें और मिलकर फिर इस चीज़ को बेहतर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवाइड हुई है उसको ख़त्म करेंगे और जो भी काजी फाइज ईसा की जानिब से फैसले लिए गए हैं उनको सीधा किया जाएगा। अब जनाब जो रिजल्ट आया है, जस्टिस याहिया ने आज पहले हलफ उठाया तो उस दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने बिस्मिल्लाह से काम शुरू किया। तो जनाब सबसे पहले जस्टिस याहिया ने शैतान मरदूद से पनाह मांगी, औज़ बिल्लाह से उन्होंने खुद शुरू किया और फिर बिस्मिल्लाह और फिर आगे वो हलफ पूरा उन्होंने उठाया। तो आते ही जनाब उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम जो उठाया वो ये है कि जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कमेटी के अंदर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लाया गया था काजी फाइज ईसा की जानिब से और जनाब निकाला गया था उनको, जस्टिस मुनीब अख्तर को, जनाब उन्होंने इस मामले को सही कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को निकालकर जो सीनियर हैं जस्टिस मुनीब उनको उन्होंने इस कमेटी में शामिल कर दिया। इसी वजह से जनाब आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर बहुत से बेंचेस का हिस्सा नहीं बने कि पहले बताएं कि जस्टिस मुनीब को निकाला क्यों है और फिर जस्टिस मुनीब पर तकरीबन 11 इल्जामात की लिस्ट पेश की गई थी जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से और बहुत अजीब व गरीब घिनौने किस्म के इल्जामात थे कि ये कोर्ट में लेट आते हैं, सुनते नहीं हैं, बहुत हाश बिहेवियर है दीगर अपने जो उनके मेट्स हैं जजेस हैं उनके साथ। और अब इस सूरत हाल के अंदर फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जब शामिल किया गया कमेटी के अंदर तो फिर उसी कमेटी ने फिर वो 68(3) का जनाब मामला किया और फिर 63(a) के जरिए लोटो को जायज़ करार दिया गया और फिर उसी के साथ साथ फिर वो तरमीम हुई। अगर 68(3) का मामला ना होता तो आज ये 26वीं आईनी तरमीम ना होती, क्योंकि लोटे जायज़ करार देने थे, क्योंकि अगर लोटे जायज़ करार ना दिए जाते तो फिर ये नंबर गेम कैसे पूरी होती 2 तिहाई अक्सरियत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोगों को कैसे लाया जाता, कैसे लोटे बनाया जाता, 5 या 10 लोग हैं जिनमें से 5 इस्तेमाल हुए और फिर किस तरह फिर सेनेट में नंबर कैसे पूरे किए जाते। तो ये सारा का सारा सेहरा जस्टिस काजी फाइज ईसा के सर जाता है। जैसे उन्होंने ये प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो कमेटी उसमें जैसे अमीरुद्दीन खान को शामिल किया, 63(a) पर फैसला दिया, तो ये जनाब अब वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, अब जस्टिस याहिया ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट बुला लिया है उन्होंने और अब मजीद कई इकदाम भी सामने आ सकते हैं। इस पर नईम बुखारी ने ट्वीट किया कि तैयारी पकड़ें, तैयार हो जाएं, किसी भी वक्त इमरान खान को रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है अमेरिका की जानिब से, माई बाप की जानिब से, क्योंकि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट इस चीज को गौर कर रही है, इस चीज पे प्रेशर दे रही है। उनकी भी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी भी एस्टेब्लिशमेंट, जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि ट्रंप साहब वो हैं जो आए और वो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट लेना चाहती है। मुस्लिम कम्युनिटी के वोट के लिए जो अमेरिका के अंदर जितने भी स्टेट्स के अंदर मुसलमान मौजूद हैं वो ज्यादातर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और जब तक उनको खुश नहीं किया जाएगा इमरान खान को रिलीज करवाकर, तब तक वो उस कम्युनिटी से वोट किस तरह लिया जाएगा। तो ये भी एक सूरत हाल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डील है या ढील होने जा रही है, या जो बुशरा बीबी को छोड़ा गया, जो इमरान खान की 2 बहनों को रिलीज किया गया, अलीमा खान, उज़मा खान, और फिर जिस तरह मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और फिर जिस तरह जनाब इमरान खान को जिस तरह एक पिंजरे में वो कहते थे खुद के रखा गया, 1.5 घंटे के लिए बाहर निकाला जाता था, अब एक्सरसाइज मशीन भी प्रोवाइड कर दी, अखबार भी अब मिलना शुरू हो चुका है और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। तो ये कोई ना डील है ना ढील है, ये सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए और फिर दूसरा जो पीछे से प्रेशर आया, इंटरनेशनल प्रेशर, उसको देखकर इन चीज़ों को
चेंज किया जा रहा है। और फिर अहम तरीन बात यह कि अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबी बहुत मजबूत है, क्योंकि अमेरिकी नुमाइंदगान के अंदर जो कुछ लोग थे, अरकान थे, उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन को खत लिखा है कि जनाब ये इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, गैर इंसानी सलूक हो रहा है, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनको पामाल किया जा रहा है। लेकिन इस सूरत हाल में फिर जो चीज़ें सामने आई वो आपके सामने हैं, बहुत प्रेशर है। और फिर अहम तरीन बात यह है कि भारत, इंडिया जैसे जो बड़े बड़े उनके सियासतदान, डिप्लोमेट्स हैं, जो लॉबिंग करते हैं, वो इस तरह का कोई मामला नहीं करवा पाए अमरीकी इमाम नुमाइंदगान की जानिब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक पार्टी करवा लिया। ये मसला है कि कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमेरिका में इतना असर रसूख है। अब जनाब कुछ चीज़ें और भी सामने हैं। आज जब हलफ उठाया जस्टिस याहिया आफरीदी ने, तो जनाब उसमें ठीक ठाक तमाम जजेस ने शिरकत की। इवन के 5 जो साबिक जजेस थे उन्होंने भी शिरकत की। वरना जब आप अंदाज़ा कर लें, जब इशाया था, 2 इशाये हुए, एक जस्टिस याहिया की जानिब से, दीगर जज साहिबान की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को दिया गया था, या फिर एक प्रॉपर फॉर्मल एक इशाया था, उसमें दौरान 5 से 6 चीफ जस्टिस नहीं आए थे, जस्टिस नहीं आए थे, जज साहिबान, जिनमें जस्टिस आयशा थी, और जस्टिस जनाब मंसूर थे, और अतर मिनल्ला थे, मुनीब थे, और एक और ने अजहर जैसे शायद उनका नाम है, वो भी नहीं आए थे। लेकिन यहाँ तमाम लोग उन्होंने शिरकत की थी इस सारे मामले के अंदर। और अब जनाब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे अभी जस्टिस याहिया बने ही नहीं है अभी चीफ जस्टिस, यानी कि आज हलफ उठाया उन्होंने, तो राना सनाउल्लाह ने जनाब उनको सीधे अटैक्स किए, अटैक्स यानी कि लफाजी हमले उन पर उनकी जानिब से किए गए हैं। और फिर जस्टिस मंसूर अली के बारे में भी जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने कुछ बातें की हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने उनके बारे में क्या कुछ कहा, कि जनाब ये इन्होंने तो अपनी बेतौकीरी खुद की है, और ये किसी कमेटी में शामिल नहीं होते थे। ये चीफ जस्टिस जो हैं, जो जाने वाले हैं, उनके इशारे में भी वो लोग शामिल नहीं हुए। तो इस तरह की जनाब उनकी तरफ से बातें की गई। और अब कुछ ही देर पहले एक खबर और भी आई कि ईरान पर इसराइल की जानिब से जो है एक हमला किया गया है। और ईरान ने जो हमला किया था, आपको याद होगा, इसराइल पर मिसाइल्स 400 के करीब बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स जो थे वो बरसाए गए थे। तो इस सूरत हाल के अंदर इसराइल की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हम इस चीज़ का आपसे बदला लेंगे, आपको इस चीज़ का जवाब देंगे। तो तकरीबन कई हफ्तों के बाद अब इस चीज़ को सामने लाया जा रहा है। ईरान ने दोबारा कह दिया कि हम इसका जवाब देंगे। और इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के जो एक तेहरान शहर है और दीगर 2 शहर हैं, वहाँ उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि हमारा नुकसान हुआ है। और नुकसान के अंदर कई फौजी भी उनके शहीद हुए हैं, या दाम बाकू हैं, जो भी आप कह लें, समझ लें। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने इसराइली जारहियत को इलाकाई अमन के लिए जो है वो ख़तरा करार दिया है। और फिर सऊदी अरब भी वो कहते हैं कि ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। ये सब एक मुनाफिकाना अमल है। ये 57 इस्लामी ममालिक पाकिस्तान को साइड पे कर देना, पाकिस्तान के, ये तो वैसे आजकल भीख मांगते हैं, जो भीख मांगते हैं, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, ना वो किसी का कोई फैसला कर सकते हैं, ना कोई मीडिएटर का रोल अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान को साइड पे रखें। अब ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं, यूएई, इस्लामी अरब, जो गल्फ कंट्रीज ऑल ओवर कह लें, ताकतवर, ये भी कुछ नहीं कर रहे। तकरीबन पिछले 2 साल से जो गजा के अंदर जुल्म सितम हो रहा है, और अब जनाब लेबनान के अंदर शुरू हो चुका है, उस पर भी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। तो बस ये सिर्फ रूखे सूखे बयानात है कि मजम्मत करते हैं। और अब देखते हैं कि इस सारे मामले पर ईरान किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने